ने कर रखी है गुड्डा गोडजी में। और मेरा दिन में लगभग लोगों के साथ मिलना जुलना लगा ही रहता है। सीधी सी बात है, कपड़ों की शॉप है तो लोगों के साथ तो मिलना जुलना रहेगा ही। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से और मैंने फील किया है ये कि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं या फिर जितने भी लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है, तो लगभग लोगों से मुझे एक बात सुनने को मिलती है। करीब करीब जो अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोगों से ज़्यादा मिलती है ये चीज़ सुनने को कि हमारा किसी ने सपोर्ट नहीं किया और हमारा किसी ने साथ ही नहीं दिया। मेरा साथ अगर कोई दे दे तो मैं यहाँ जाऊँ या फिर वहाँ पहुँच जाऊँ। ये सब बातें मेरे को सुनने में मिलती ही रहती है। हाँ, सही भी है। अपनी बातें अगर कोई किसी के साथ शेयर कर रहा है तो वो कुछ सोच के शेयर कर रहा होगा, लेकिन मेरा इस चीज़ में थोड़ा सा नज़रिया अलग है। अगर मुझे कुछ करना है तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों को कुछ करना है तो आप किसी की उम्मीदों पे जी क्यों रहे हो? जितनी उम्मीद आप रखोगे वो उम्मीदें आपको कमज़ोर बनाएंगी और जिस दिन आप हार मान जाओगे तो आपको जिताने वाला इस दुनिया में कोई पैदा भी नहीं होगा। आपने हार ही नहीं मानी तो ये समझो कि आपको किसी ने हराया नहीं। लेकिन ये नहीं होता कि आपने हार भी नहीं मानी और आप किसी का सहारा ढूंढते फिर रहे हो। सहारा क्यों ढूंढते हो? अपने लिए स्टैंड खुद लो। स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी मर्जी से जहाँ जाऊँ जहाँ आऊँ वो करूँ, घर वालों के खिलाफ जाके करूँ। स्टैंड का मतलब, आधे लोग तो स्टैंड का मतलब नहीं समझ पाते। स्टैंड का मतलब यही होता है कि आप अपने कैरियर के लिए कुछ करो, आप अपने लिए कुछ करो कि जहाँ आपके माँ बाप भी आपके लिए प्राउड फील करें। और ये रट्टी विद्या है ना, रट्टी विद्या, इसको छोड़ के आओ। और ये भी छोड़ के आओ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, मेरे पास आप जैसे फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ करना या फिर होना नामुमकिन सी बात है। अरे इन सब चीज़ों को आप उस टाइम ढूंढ रहे हो जिस टाइम खुद ने आपके लिए अपने लिए स्ट्रगल शुरू नहीं किया। उससे पहले आप ये सारी चीज़ें ढूंढने लगे हो। आप अपने लिए खुद खड़े होके स्ट्रगल करना शुरू तो करो। जिस दिन आपका स्ट्रगल है वो एक लिमिट में आएगा, आपकी मंजिल के पास आता जाएगा, ये जो सपोर्ट आप ढूंढ रहे हो ना, ये सपोर्ट आपको अपने आप मिलने लगेगा। खुद फील करोगे आप कि जिस दिन आज आपके खिलाफ जो लोग खड़े हैं आपके खिलाफ, वो लोग भी आपके सपोर्ट में आने लग जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस दिन, कैसे और कब ये लोग मेरे सपोर्ट में आ गए, जो किसी दिन बैठ के और मेरी बातें किया करते थे कि इससे कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप अपनी लाइफ में अनसक्सेस होते हो तो किसी से गाइडेंस मांगने जाते हो कि आप बताओ मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। अरे ये बताओ कि आपको कोई दूसरा बताएगा कि आप अपनी लाइफ में ये कर सकते हो और वो नहीं कर सकते। किसी ने आपको ये बोल दिया कि आप अपनी लाइफ में ये कर पाओगे और ये नहीं कर पाओगे। आपकी लाइफ का ठेका कोई और कैसे ले सकता है? क्यों दे रहे हो आप अपनी लाइफ की चाबी उस इंसान के हाथ में कि आप ये कर पाओगे या ये नहीं कर पाओगे? ये तो किसी मतलब मंदबुद्धि जैसी बात हो गई कि कोई दूसरा आपके लिए तय करेगा कि ये चीज़ आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपसे बेहतर कौन जानता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर पाओगे? आपको चलना खुद के पैरों पे है और देखना खुद की आंखों से है, तो फिर रास्ता कोई और आपके लिए कैसे बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा। हर किसी की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है कि वो इंसान हर तरह से टूटता है और फिर ढूंढता है उम्मीद, सपोर्ट। और उस टाइम उस इंसान के ये समझ में आ जाए कि उम्मीद और सपोर्ट सिर्फ एक वहम जैसी बीमारी है, तो सच में वो इंसान कुछ कर पाएगा।
अगर किसी आपके भी आसपास हो या फिर आपके फैमिली में हो, आपके फ्रेंड्स हो जो इस दौर से गुजर रहे हो, तो आप उन लोगों को इस सिचुएशन में सिंपैथी देने के बजाय ये समझाओ कि ना तो कोई सपोर्ट नाम की चीज़ है, ना कोई उम्मीद नाम की चीज़ है। जो करना है वो तुझे ही करना है। तो सच में वो बंदा कुछ समझ पाएगा और अपने लिए कुछ कर पाएगा। अपने लिए कुछ करेगा तो वो फैमिली के लिए भी करेगा और समाज के लिए भी करेगा। ये समाज कभी ना किसी का था, ना किसी का है और ना किसी का रहेगा। दिमाग से निकाल दो कि समाज नाम की कोई चीज़ है जो आपका सपोर्ट करेगी। समाज उस दिन सपोर्ट करेगा जिस दिन आप खुद समाज का सपोर्ट करने के लायक बन जाओगे। उस दिन समाज आपका सपोर्ट करने के लिए आगे आएगा। लेकिन उस दिन ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आएगा कि आज के दिन आप खुद दूसरों का सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। आपका सपोर्ट समाज क्या करेगा? और जिस दिन आप खुद का सपोर्ट नहीं कर पा रहे, समाज आपका सपोर्ट क्या करेगा? क्योंकि आप तो खुद के सपोर्ट में नहीं है। तो सीधी सी बात है, इन सब चीज़ों को छोड़िए और अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए, अपने लिए खड़े होइए, अपने लिए रास्ता बनाइए और अपनी एक मंजिल बनाइए। किसी के भी सपने पूरे करो, अपने माँ के करो, अपने बाप के करो, भाई के करो, पति के करो, बच्चों के करो। सबके सपने एक साथ पूरे नहीं हो सकते। तो एक सपना लो जो आपकी लाइफ का जो स्टार्टिंग में था या फिर अब बना है या कभी भी बना है, कि आपको किसका सपना पूरा करना है। और जब सपने पूरे करने उतर जाओगे तो ये छोटे छोटे इमोशंस हैं और छोटी छोटी उम्मीदें हैं और जो नज़र लोगों पे टिका के जो काम करोगे ना कि हमें उसकी नज़र में भी सही रहना है, हमें उसकी नज़र में भी सही रहना है और हमें सपोर्ट भी चाहिए और हम ये काम भी पूरा कर लें, तो कान खोल के सुन लो, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। भगवान राम भी आके आपका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप सब लोगों से एक मेरा एक्सपीरियंस है ये, किसी की नज़र में मैं गलत रहूँगी तो किसी की नज़र में सही। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसकी नज़र में सही हूँ, किसकी नज़र में गलत हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये सारी बातें कहता है। जो एक्सपीरियंस मुझे आज तक मेरी लाइफ में मेरे छोटे कामों से, बड़े कामों से, या फिर किसी की हेल्प से, या फिर खुद के हेल्प से, या फिर हताश होके, या फिर असफलता से, सफलता से, कैसे भी मुझे मिला है, मैं सिर्फ उससे ये बातें आपको कह रही हूँ कि आप अपने लिए खुद खड़े होइए। कभी पति का साथ, कभी भाई का साथ, कभी हस्बैंड का साथ, तो कभी बेटे का साथ, तो कभी बाप का साथ। जब तक ताकते रहोगे अपनी लाइफ में आगे नहीं जाओगे। अपने लिए खुद लड़ो और जिस दिन अपने लिए लड़ना सीख गए उस दिन भगवान राम भी आके आपको ये बोलेंगे कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि तू करता वही है जो तू सोचता है, तू करता वही है जो तू सोचता है, पर होता वही है जो मैं सोचता हूँ। इससे अच्छी यही होगा कि जो मैं सोचूं वो तू पहले ही कर लिया कर, ताकि वो ही काम हो जाए। क्यों इधर उधर भागता है? अपनी असफलता के बारे में सोचोगे कि मैं सक्सेस नहीं हो रहा, मैं सक्सेस नहीं हो रही, तो सच में आप सक्सेस नहीं होगे। एक बार जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो सोचे क्या कि मेरे पास कुछ है खोने के लिए, मैं ये बर्बाद हो जाऊंगा, मैं वो बर्बाद। आपके पास है क्या कि आप बर्बाद हो जाओगे? तो सीधी सी बात है, जब कुछ है ही नहीं बर्बाद होने के लिए तो इस चीज में दिमाग ही क्यों लगाना। कुछ तो मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, ज्यादा भी नहीं तो नॉलेज मिलेगा। ठोकरे खाओगे तो ज्ञान होगा उस चीज के बारे में कि इस फील्ड में जाएंगे तो कितना क्या होगा। और किसी भी फील्ड में जाओ तो उससे पहले उस फील्ड को देखो, जांचो कि क्या है। जिस फील्ड में उतरे ही नहीं उस दिन वो नामुमकिन लगेगी, और जिस दिन आप सक्सेस हो गए उस दिन आपको वो एक मजाक सा लगेगा और एक मामूली काम सा लगेगा कि सच में ये तो बहुत इजी है। तो आपको ये सब अच्छा लगा तो